ये एक तरह का टिपिकल एनिमल सेल है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये देख सकते हैं। इस तरह का फिगर आपको दिखाई देगा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पोर्शन जो है क्या है आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, जो कि कॉइल्ड फॉर्म में है। तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बहुत सारे बुक्स में, चाहे छोटे क्लास 8 में डेफिनेशन जो दिया गया है कि द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नॉन एज क्रोमोसोम। एक्चुअल में वो क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है न्यूक्लियस में उसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्रोमोसोम किसको कहते हैं, तब सवाल ये आया कि क्रोमोसोम किसको कहते हैं। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होने के समय होता है तो यही क्रोमैटिन जो है, ठीक है, यही जो क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। और कंडेंस फॉर्म में होके कुछ पैटर्न क्रिएट करते हैं, जैसे इस तरह का ये पैटर्न क्रिएट करते हैं, इस तरह से रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, तो इस तरह का ये कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके बाद से न्यूक्लियस के अंदर भी एक आपका कंडेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद से न्यूक्लियस के बाहर देखा जाए, जैसे ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स उस तरह के सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। एक्चुअल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लियर इसलिए नहीं दिखते हैं कि कोई एक मेम्ब्रेन से वो न्यूक्लियस क्या नहीं होता है, कवर नहीं होता है। तो यही एक तरह से क्या है आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन में आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये सेल्स एक तरह का क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है ये सिर्फ यूकैरियोटिक में दिखाई देगा। इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है जहां तहां से इसमें गैप होता है, ठीक है, न्यूक्लियर गैप, ठीक है, जिससे कोई भी मटेरियल्स जो है क्या हो सकते हैं, इन एंड आउट एक्सचेंज करने के लिए हेल्प होता है। अब इसका नेचर जो होता है आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे जब न्यूक्लियस हम पढ़ाएंगे टॉपिक उसमें बताएंगे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये किस नेचर का होता है। जैसे परमेबिलिटी, ठीक है, अभी हम बता देते हैं कि ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहला जाता है, ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है उसी तरह से ये भी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव चीजों उसको क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद से इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि जस्ट क्या हुआ है, न्यूक्लियस से अटैच है, ठीक है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दाना दाना रेड कलर का, ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं ये एक्चुअल में क्या है, राइजोसोम से, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। वही सेल ऑर्गेनेली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक तरह का आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। जब हम सेल ऑर्गेनेली पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद से उसी के जस्ट थोड़ा सा पीछे देखें, यहां पे ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल में दो तरह के होते हैं, ठीक है। जिसपे राइबोसोम पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे, ठीक है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इनका फंक्शंस क्या है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है,
ऑकरेंस क्या है, ये सभी चीज हम लोग जब भी सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अभी फिलहाल में आप लोगों को हम नॉर्मल व्यू दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा है, देखिए ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, चाहे बनते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होके इसमें आता है गोल्जी एपरेटस में। अब गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन होता है कि उसको क्या करे, पैकेजिंग करे, ठीक है। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसी के थ्रू क्या होता है, वो पैकेट हुए चीज जो होता है सेल के डिफरेंट पार्ट पे या सेल से बाहर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेन इसका काम ट्रांसपोर्टिंग है और साथ साथ में क्या करना है, पैकेजिंग करता है, ठीक है। उसी तरह यहां पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, ये ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो आप सभी को मालूम है पावर हाउस हम उसको कहते हैं, अब नाम से ही समझ जाइए, पावर हाउस यानी उस तरह का हाउस जिसमें क्या हो, पावर हो, एनर्जी हो। तो इसमें भी वही लॉजिक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस तरह का ऑर्गेनेली है जिसमें क्या होता है, एनर्जी जो है स्टोर होता है, ठीक है। या ऐसा कहें कि एनर्जी इसमें फॉर्म होता है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, तो एटीपी, आप लोग नाम सुने होंगे एटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये कब बनता है, कैसे बनता है, तो आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है आप लोगों का, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो जो भी डाइजेशन के समय में, ठीक है, डाइजेशन के समय में जो भी फूड हम लोग इनटेक करते हैं, वो फूड जो है हमारे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिलकर, ठीक है, एब्जॉर्ब होके सेल्स में आते हैं, ठीक है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में। जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो उस वक्त भी जो लंग्स के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होके, ठीक है, हमारे ब्लड में मिक्स होके यहीं पे आता है। अब वो फूड और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होता है फूड। तो फूड जो है ब्रेकडाउन होता है, यानी फूड का आप लोग पढ़े होंगे C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये जो फूड है यही फूड ब्रेकडाउन होता है। वैसे तो ये आपको दिखाई दे रहा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ, तो फूड जो है 2 पार्ट में क्या होता है, सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। एक पहला पार्ट ये होता है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है साइटोप्लाज्म में ही, ठीक है। अभी वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं रेस्पिरेशन का, ठीक है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पाइरुवेट, ठीक है। उसके बाद से रिमेनिंग जो है वो आपका कहां पे ब्रेक होता है, तब जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। और वहां पे आपका क्या फॉर्म होता है, तो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपका क्या फॉर्म होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग एटीपी कहते हैं। तो इस तरह से ब्रेकडाउन होता है। तो ड्यू टू दैट रीजन, ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पे रेड कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइजोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइजोजोम्स कहते हैं। लाइजोजोम्स एक तरह से अगर अदर नेम लाइजोजोम्स का कहें तो बहुत सारे नेम से लाइजोजोम्स का, ठीक है। वैसे लाइजोजोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यानी सुसाइड, ठीक है, ये खुद को पूरे सेल को ही क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है अगर ये मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाए, ठीक है। इसके अंदर जो है एंजाइम पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, वो इतना नैथी होता है कि ये पूरे सेल्स को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। ड्यू टू दैट रीजन इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। दूसरे भी रीजन से, ठीक है, और रीजन तो और भी है, यानी इसका और भी नाम है, जैसे इसको नेचुरल स्कैवेंजर भी कहा जाता है।
चाहे हाउस स्कीपर भी कहा जाता है। हाउस स्पीकर का काम क्या है? सफाई उफाई करना, ठीक है, तो अपने ही घर को सफाई करना, तो इसीलिए इसको ये अपने ही पूरे सेल्स को क्या कर देता है, खा के साफ कर देता है, इसलिए हाउस कीपर भी कहा जाता है इसको। या स्कैवेंजर का काम क्या होता है? जो भी डेड रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको खाना, ठीक है, खत्म करना, क्लीन करना खा के, तो इसीलिए इसको लाइजोसोम्स को, ठीक है, स्कैवेंजर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें और एक और स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। वैसे प्लांट सेल में ये बड़ा साइज का पाया जाता है, लगभग आपका 50% से भी ज्यादा हिस्सा जो प्लांट सेल का है वॉल्यूम अगर देखा जाए तो उसका ऑक्युपाई करता है कौन? वैक्यूल्स। लेकिन एनिमल सेल में, ये एक्चुअल में एनिमल सेल है, ठीक है, तो एनिमल सेल में छोटे छोटे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है। और ये एक तरह का जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ 1940 के बाद, तब जाके ये सभी चीजें जो है हम लोगों के सामने क्या हुआ, क्लियर हुआ कि एक टिपिकल सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या पाया जाता है, या यूकैरियोटिक सेल्स दिखने में कैसा होता है, ठीक है। तो यही सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।